हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर का फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों। उसके साथ उनके जो कैशबैक पॉइंट्स है इसको भी यहाँ पर रोक दिया गया, यानी कि दोस्तों इनको अब कैशबैक पॉइंट्स भी नहीं मिलने वाले। सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर ही आ जाएगा, यहाँ पर आप देख पाओगे कि इनका जो कार्ड है यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों इनके जो कैशबैक पॉइंट्स है उनको भी यहाँ पर रोक दिया गया है। इसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्या गलती इन्होंने की है दोस्तों, इसकी वजह से इनका जो कार्ड है इसको ब्लॉक कर दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों इनके जो कैशबैक पॉइंट है इसको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया, यानी कि दोस्तों इसको ये भी नहीं मिलने वाले। अब दोस्तों यहाँ पर लोगों की मिसकंसेप्शन भी होती है इस चीज के बारे में। जब मैंने इनसे पूछा कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे गलत तरीके से यूज किया जिसकी वजह से आपका कार्ड बंद हुआ है, तो दोस्तों इन्होंने मुझे बताया फ्लिपकार्ट से तो मैंने शॉपिंग की नहीं थी, ज्यादा कैशबैक पॉइंट्स के लिए मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की थी, तो फिर मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों ब्लॉक किया गया। अब दोस्तों आपके लिए जानने वाली बात यह है कि फ्लिपकार्ट पे अगर आप शॉपिंग नहीं भी करते हो, यहाँ पर दोस्तों कमर्शियल यूज नहीं भी करते हो फ्लिपकार्ट से परचेज करके, तब भी दोस्तों आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों रीजन क्या होता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का कमर्शियल यूज कर रहे हो। अब कमर्शियल यूज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ई कॉमर्स वेबसाइट से आप मंगवा के सामान बेच रहे हो। यहाँ पर दोस्तों दूसरी चीजों में भी हो सकता है। मान लो अगर आपने ऑफलाइन भी कुछ सामान परचेज किया है, यहाँ पर अगर आपकी कोई शॉप है, यहाँ पर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी ये शॉप है, अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर यूज करूँ, मतलब यहाँ पर किसी मर्चेंट से अगर मैं सामान परचेज करने के लिए यहाँ पर यूज करूँ, तो क्या मुझे कैशबैक पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा मेरा जो क्रेडिट कार्ड है क्या इसका ब्लॉक किया जाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों आपके कार्ड को ब्लॉक किया जा सकता है अगर आपकी ट्रांजेक्शन कम हो। मान लो आपकी जो ट्रांजेक्शन है 50,000 60,000 इसके अराउंड अगर आपकी ट्रांजेक्शन है, तब दोस्तों यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप ज्यादा बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करने लग जाते हो, यहाँ पर दोस्तों आपने 2-2 लाख 3-3 लाख की ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, एक ही मर्चेंट से बार बार आप यहाँ पर परचेज कर रहे हो, उसी मर्चेंट क्यूआर कोड पे आप बार बार ट्रांसफर कर रहे हो मनी, तो दोस्तों उस केस में भी आपका जो कार्ड है ब्लॉक हो सकता है। अब इनके केस में भी सेम यहाँ था। जब मैंने इनसे पूछा कि आपका जो क्रेडिट कार्ड था क्या आपने उसमें गलती की थी जिसकी वजह से आपका कार्ड यहाँ पर बंद हुआ, इन्होंने मुझे बोला कि फ्लिपकार्ट पे तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड को ज्यादा यूज भी नहीं करता था एंड कैशबैक पॉइंट्स के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं करता था। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि आपका कोई बिजनेस वगैरह है क्या, तब इन्होंने मुझे बताया कि मेरा बिजनेस है, उसके लिए मैं अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करता था। दोस्तों यहाँ पर 2-2 लाख रुपए की क्या करते थे, ट्रांजेक्शन कर दिया करते थे, एक ही मर्चेंट पे करते थे। उसके अलावा दोस्तों वहां पर अपने क्रेडिट कार्ड को कमर्शियल यूज कर रहे थे। आप खुद ही सोचो इस चीज में कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऐसे यूज करोगे तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर ब्लॉक होगा या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ोगे, वहां पर भी लिखा हुआ है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, कमर्शियल यूज के लिए कभी भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर दोस्तों आपके जो कमर्शियल यूज के लिए उसके डिफरेंट क्रेडिट कार्ड आते हैं, इसलिए आपको यहाँ मना किया जाता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को कमर्शियल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। इनके केस में क्या था, इनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ई कॉमर्स पे अगर मैं अपने कार्ड को यूज नहीं करूंगा तो कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यहाँ पर कोई ट्रैक नहीं करता कि यहाँ पर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन मैं करूँ तो यहाँ पर कोई ट्रैक नहीं करेगा। तो दोस्तों इनके कार्ड को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया, इनके पास ये मैसेज भी आ गया, कोई भी यहाँ पर कैशबैक पॉइंट्स वगैरह भी इनको यहाँ पर नहीं मिलने वाले। अब दोस्तों कैशबैक पॉइंट्स आपको यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको पास में भी एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ लोग अपने अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड को भी ऐसे यूज करते हैं। उससे दोस्तों यहाँ पर मोबाइल परचेज कर लिए, 5-6 मोबाइल परचेज कर लिए, उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं इस चीज से बच जाऊंगा। इनके केस में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये भी एक तरीका होता है जिससे आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो सकता है। मान लो अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड भी है, उस केस में भी अगर आपने फ्लिपकार्ट पे जाके काफी सारे मोबाइल परचेज कर लिए तो आपका कार्ड यहाँ पर ब्लॉक हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ये बोलते हैं कि यहाँ पर फैमिली मेंबर के भी तो मैं परचेज कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है, फैमिली मेंबर के लिए भी आप परचेज कर सकते हो, इसमें कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक महीने के अंदर एक या दो मोबाइल से ज्यादा आपको परचेज नहीं करने हैं। अगर आप फैमिली के लिए भी परचेज कर रहे हो तो दोस्तों एक महीने के अंदर एक या दो मोबाइल से ज्यादा परचेज करोगे तो आपके ऊपर सस्पिशन जा सकता है। तो दोस्तों इस काम के लिए भी यूज मत करना। अगर आपको फैमिली मेंबर के लिए भी यूज करना हो, मान लो आपने इस महीने यहाँ पर 2 मोबाइल ले लिए हैं, फिर उसके बाद दोस्तों आपको तीसरा मोबाइल भी चाहिए हो, तो उस केस में आप यहाँ पर वेट करो, 1 महीने का आपको वेट करना चाहिए, 1-2 महीने का वेट कर लो, उसके बाद दोबारा दोस्तों आप खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है कि कमर्शियल यूज में ऐसे करके कर लूंगा, तो दोस्तों कमर्शियल यूज आप ऐसे करके भी नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपको ऐसा है कि 1 महीने के अंदर आपने 2 क्रेडिट यहाँ पर मोबाइल परचेज कर लिए अपने क्रेडिट कार्ड से, उसके बाद 6 महीने बाद आपने 2 फिर से परचेज कर लिए, तब दोस्तों आप यूज कर सकते हो, उसमें आपके ऊपर सस्पिशन नहीं जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो हर महीने यहाँ पर आप 2-2 3-3 मोबाइल परचेज करने बैठ जाते हो, तो दोस्तों उस केस में आपका जो कार्ड है यहाँ पर बंद किया जा सकता है। काफी सारे दोस्तों यहाँ पर तरीके हैं जिस वजह से आपके कार्ड को यहाँ पर ब्लॉक किया जा सकता है। तो दोस्तों कुछ भी यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड से गलत मार्क किया करो। अगर आपको यहाँ पर बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया 50-60,000 रुपीज तक की भी अगर आप यहाँ पर परचेज करोगे, तब दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर ब्लॉक ना हो। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कम चांसेस होता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने बिजनेस एक्टिविटीज के लिए अपने कार्ड को यूज मत किया करो, चाहे ऑफलाइन परचेज करो चाहे ऑनलाइन परचेज करो। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, उसके लिए दोस्तों अगर आप उसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज करोगे तो आपका क्रेडिट कार्ड आज नहीं तो कल ब्लॉक होना पक्का है। जब भी उनको शक जाएगा उसके बाद दोस्तों वो एक बार इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद दोस्तों आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। पास्ट में जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, उनके पास
पास यहाँ दोस्तों इन्वेस्टिगेशन का मैसेज आया है कि उनके कार्ड पे इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। एंड अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उनका जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर बिजनेस पर्पज के लिए यूज हुआ है तो दोस्तों उसके बाद उनके कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इनके केस में क्या था दोस्तों, सीधा सीधा इनको बोल दिया गया कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है इसको हम ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि आपने इसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया है, कमर्शियल यूज के लिए आपने क्रेडिट कार्ड को आपने यूज किया है। तो दोस्तों इनके कार्ड को तो यहाँ पर सीधा ब्लॉक किया गया। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने क्रेडिट कार्ड को बचाऊं अगर मेरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है तो। अगर आपका क्रेडिट कार्ड एक बार ब्लॉक हो गया उस केस में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको दोबारा से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो अगर आपके पास यहाँ पर 2-3 क्रेडिट कार्ड हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दोस्तों 3 महीने वेट करके उस क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें नंबर दूसरा रखना पड़ेगा। दूसरा नंबर रख के अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है अप्रूव हो जाए। तो यही चीज आप कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो यहाँ पर 2 क्रेडिट कार्ड हैं तो दोस्तों दोनों आपके ब्लॉक नहीं होने वाले। जिस क्रेडिट कार्ड से आपने ट्रांजेक्शन की थी, जिस क्रेडिट कार्ड से आपने बिजनेस पर्पज के लिए उसको यूज किया था, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया था, वही कार्ड आपका बंद किया जाएगा। दोनों क्रेडिट कार्ड आपके बंद नहीं होने वाले। ये भी लोगों को क्वेश्चन रहता है, तो ये चीज भी मैंने आंसर कर दी। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पर 3 महीने बाद अप्लाई करने जाओगे तो चांसेस है कि आपका जो कार्ड है यहाँ पर अप्लाई हो सकता है वो दोस्तों अप्रूव हो जाएगा, लेकिन दूसरे नंबर से ट्राई करना। उसी नंबर से ट्राई करोगे तो दोस्तों सीधे सीधे डिक्लाइन कर दिया जाएगा, वो गलती मत करना। एंड दोस्तों अगर आपके पास मान लो 1 क्रेडिट कार्ड है फिर तो दोस्तों आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, अच्छा खासा आपको वेट करना पड़ेगा। एंड दोस्तों दूसरे नंबर से इसी केस में आपको अप्लाई करना है। अब जैसे पास्ट की वीडियोस में मैंने आपको बताया था, अगर आपका कार्ड यहाँ पर अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ है, सस्पिशियस एक्टिविटी है कि आपका कार्ड जो है ब्लॉक किया जा सकता है, उस केस में आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांजेक्शन आपको करनी है 5-10 हज़ार रुपए की ट्रांजेक्शन करके उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर लो। ईएमआई में कन्वर्ट कर लोगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी एंड दोस्तों आपके कार्ड को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। जब तक आप उसकी रीपेमेंट नहीं करोगे तब तक दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। एंड जितनी लंबी ईएमआई हो सके उतनी लंबी आप कर दो। अगर आपके पास सस्पिशियस एक्टिविटी का कोई यहाँ पर मैसेज आता है तो दोस्तों ये ट्रिक आप अपना सकते हो। वरना मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है। बाकी यहाँ पर सारे क्वेश्चंस मैंने आपके आंसर कर ही दिए हैं। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने क्रेडिट कार्ड का कमर्शियल यूज बिल्कुल भी मत करा करो। यहाँ पर दोस्तों कोई भी फायदा नहीं है उस चीज का। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, मोबाइल रिचार्ज की उनकी दुकान होती है तो दोस्तों उस चीज पे भी यूज करते हैं। काफी लोगों ने तरीके निकाल रखे हैं यहाँ पर दोस्तों कैशबैक अर्न करने के, रिवॉर्ड्स अर्न करने के। तो दोस्तों गलत तरीके यूज करोगे तो आज नहीं तो कल आपका जो कार्ड है ब्लॉक हो सकता है। बाकी आपका भी कार्ड अगर ब्लॉक हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन्होंने मुझे बताया तो दोस्तों मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। काफी लोगों को इसके लिए मिसकंसेप्शन रहती है कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है इसको मैं फ्लिपकार्ट पे यूज करूंगा तो प्रॉब्लम आएगी, ऑफलाइन यूज करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी अगर आप उसका कमर्शियल यूज करोगे, बिजनेस पर्पज के लिए यूज करोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो दोस्तों आपका जो कार्ड है यहाँ पर आज नहीं तो कल ब्लॉक हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस चीज के लिए आपको मना ही कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ये भी आपके साथ हुआ हो कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक होने से बचा लिया हो, कुछ भी तरीका अगर आपने अपनाया हो अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक होने से बचाने के लिए, तो दोस्तों वो चीज भी आप बता सकते हो। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल आपको चाहिए हो दोस्तों, आपका कार्ड अगर ब्लॉक हो गया है, वरना अगर आपको नया क्रेडिट कार्ड भी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। उनके थ्रू अप्लाई करोगे तो आपका जो कार्ड है इजी एंड फास्ट अप्रूव होने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों उन लिंक के थ्रू अप्लाई करना। इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।